हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्स सर्विसमैन की पे फिक्सेशन कैसे होगी। तो जो आज की वीडियो में पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मुख्यतः हम बात करेंगे जो है वो है डीमोबिलाइज्ड आर्म फोर्स पर्सनल रूल 1972, 74 और 85, उन पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे पे बात होगी कि इनको रिजर्वेशन देने का या इनको जो कोटा एक्स सर्विसमैन कोटा देने का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है। और तीसरा कि एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलने के बाद इनकी पे फिक्सेशन कैसे होगी, मैं एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इनकी पे फिक्सेशन होगी। देखिए ये है हमारे आर्मी के जवान। अगर आज हम घर में चैन की नींद सो रहे हैं तो इसके पीछे इनका जो बॉर्डर पे हमारे ये जवान बैठे हैं, इनका सेक्रीफाई है। और इस सेक्रीफाई को जो है वो कंपनसेट करने के लिए और इनको बेनिफिट एक्सटेंड और रिहैबिलिटेशन के ऑब्जेक्टिव से हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने 3 रूल बनाए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। ये 3 रूल क्या हैं, देखिए नंबर वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। एक जो रूल है वो है नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए। दूसरे, अगर मान लीजिए जो एक्स सर्विसमैन हैं वो नॉन टेक्निकल स्टाफ में जाते हैं तो उसके लिए रूल अलग हैं। अगर ये टेक्निकल स्टाफ में जाते हैं तो उसके लिए जो है वो रूल अलग हैं। और एचएस सर्विसेज में जाते हैं तो उसके लिए जो रूल वो अलग हैं। ये रूल क्या क्या है? अगर मैं नॉन टेक्निकल सर्विसेज की बात करूं कि मीन्स ये नॉन टेक्निकल सर्विसेज में जाते हैं तो इनके लिए रूल लगते हैं डीमोबिलाइज्ड आर्म फोर्स पर्सनल रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन हिमाचल प्रदेश नॉन टेक्निकल सर्विसेज रूल 1972। तो इनके ऊपर जो रूल लगेंगे वो लगेंगे 1972 के। और अगर ये जाते हैं एचएस में तो इनके लिए जो रूल लगने वाले हैं वो हैं डीमोबिलाइज्ड इंडियन फोर्स पर्सनल इन एचपीएएस रूल 1972। और अगर ये जाते हैं टेक्निकल सर्विसेज में तो इनके लिए जो रूल लगने वाले हैं वो हैं एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसेज रूल 1985। ये 3 रूल हैं जो इन अलग अलग जिस भी कैटर में ये जाना चाहते हैं उस स्थिति में इनके लिए ये रूल एप्लीकेबल होंगे। अब देखिए, मैं पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो मेन हमारे पॉइंट हैं उसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में प्रोविजन रखा गया कि मिनिमम 15% इनको रिजर्वेशन जो हम सिविल जॉब में देंगे जब ये रिटायरमेंट होके आर्मी या नेवल या जो भी एयरफोर्स है वहाँ से आते हैं तो 15% की रिजर्वेशन इनको सिविल जॉब में दी जाएगी। और ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, अगर एक बार इन्होंने सिविल जॉब में ले लिया है तो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट में इनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको एक देना चाहूँगा। मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने आके टीजीटी में एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत इन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली है। अगर एक बार इन्होंने टीजीटी की अपॉइंटमेंट लेने के बाद मान लीजिए उसके बाद एचएस क्वालिफाई कर जाते हैं और एचएस में चले जाते हैं तो इनको एचएस में ये जो है दोबारा कोटा एक्स सर्विसमैन का नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि किसी कैडर में मान लीजिए एक्स सर्विसमैन अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे हैं, मींस पोस्ट मान लीजिए 5 साल तक वेकेंट रहती है। तो इस स्थिति में 5 साल के बाद उस पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए, कि मीन्स उनके बच्चों के लिए जो वो उस पोस्ट को कन्वर्ट करने का प्रोविज़न इस रूल में रखा गया है। और ये जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन मैंने बात करा, ये भी एक स्पेशल कोटा एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए रखा गया है। और इसमें कौन आते हैं? वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में आते हैं सन, डॉटर और इनकी वाइफ। तो इनके वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में भी ये कोटा इनके फैमिली को मिल जाता है। अगर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि मान लीजिए अगर एक्स सर्विसमैन ने एक बार एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत अपनी अपॉइंटमेंट ले ली है, फिर इनके ये जो बच्चे हैं इनको वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के तहत रिजर्वेशन का कोटा नहीं मिलेगा। और जब भी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोटे के तहत अगर अपॉइंटमेंट होती है तो जो एक्स सर्विसमैन है उनसे एक एफिडेविट लिया जाता है कि उन्होंने अपने लिए इस कोटे के तहत जो वो बेनिफिट नहीं लिया है। अब बात करते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। एक्स सर्विसमैन को जब सिविल जॉब में जाना होता है तो कौन अपॉइंटमेंट करता है? देखिए, कंसर्न डिपार्टमेंट कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट को रोस्टर के तहत कोई अपॉइंटमेंट एक्स सर्विसमैन की कोई पोस्ट फिलअप करनी है वो अपनी रिक्वेजिशन दे देते हैं एक्स सर्विसमैन सेल को। एक्स सर्विसमैन सेल जो हमीरपुर में है वो क्या करेंगे कि इंटरव्यू कन्वीन करते हैं। जो भी इनका एक प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत एक पैनल बना देते हैं और पैनल जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को अपॉइंटमेंट के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर जो है वो
कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे ही उनके पास पैनल आता है उसके हिसाब से जो है अपॉइंटमेंट सिविल जॉब में इनको दे देते हैं। अगर मैं रूल की बात करूं तो रूल 4 जो है वो बताता है सीनियोरिटी कि इनकी सीनियोरिटी कैसे फिक्स की जाएगी, और जो रूल 5 है वो बताता है पे फिक्सेशन के लिए। देखिए 2009 से पहले जितने भी ये एम्प्लॉइज़ थे इनके लिए अगर सिविल जॉब में आते थे तो इनको सीनियोरिटी का बेनिफिट भी दी जाता था। मींस अगर मान लीजिए 1984 में इनकी अपॉइंटमेंट आर्मी में हुई थी तो 1984 से ही ये माना जाएगा कि सिविल जॉब में अपॉइंटेड हैं, और उनको कंसर्न्ड जो ईयर के जो एम्प्लॉइज़ थे उसके नीचे बॉटम में इनको लगा दिया जाता था। मींस अगर ये मान लीजिए टीजीटी बनेंगे तो टीजीटी में इनकी पहले जो सीनियोरिटी आ जानी थी फिर आनी थी 1984 में, बट अब ये सीनियोरिटी का जो फ़ायदा ये इनको नहीं मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं पे फिक्सेशन के लिए तो रूल 5 जो है वो बताता है कि इनकी पे फिक्सेशन कैसे होगी। और अगर पे फिक्सेशन के लिए सिंपल सा रूल है कि जितनी भी साल इन्होंने आर्मी में सर्विस की है उसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो जो बॉयज़ सर्विस है, बॉयज़ सर्विस का मतलब होता है कि 18 साल से पहले अगर इनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो वो उतना पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो कम कर देंगे हम लोग। और दूसरा इसको हम कंप्लीट करेंगे कंप्लीट ईयर्स, मींस अगर 10 साल 11 महीने तो हम 10 साल की ही सर्विस काउंट करेंगे। और जो तीसरी मेन चीज़ जो एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2019 में हुई है कि इनकी क्वालिफिकेशन जिस दिन इनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है ड्यूरिंग अगर आर्मी में, तो क्वालिफिकेशन के बाद के पीरियड को ही हम जो है वो पे फिक्सेशन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ये कन्फ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के तहत आगे इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई जो आर्मी में जवान गया वो थे 20/5/1984 में, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है 20 मई 1984 में, बट उन्होंने जो बीएड करी आर्मी में ही आपको पता है इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, और वो करी इन्होंने 30/9/1995 में। मींस इन्होंने 10 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने जो है वो बीएड की ट्रेनिंग की है। तो अब और रिटायर हो रहे हैं 2006 में, तो इनको जो बेनिफिट मिलेगा पे फिक्सेशन के लिए वो 1984 से 20 साल का ना होके ये मिलेगा। हम देखेंगे क्वालिफिकेशन कब इन्होंने, अगर टीजीटी में इन्होंने जाना है तो टीजीटी के लिए, क्योंकि आपको पता है बीएड इज़ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो बीएड करी उन्होंने 1995 में, तो 1995 से लेकर 2006 तक ही जितने भी कंप्लीट ईयर बनते हैं उतने ही हम इंक्रीमेंट का बेनिफिट इनको देंगे। तो ये बन रहे हैं 10 साल और 4 महीने, तो क्योंकि हमने इसमें देखना है कंप्लीट ईयर, तो कंप्लीट ईयर बन रहे हैं 10, तो इसका मतलब 10 इंक्रीमेंटों का फ़ायदा इनको जो है वो पे फिक्सेशन में दिया जाएगा। अब ये इंक्रीमेंट कैसे दी जाती है, तो देखिए पहले तो रूल था 3% की इंक्रीमेंट रहती है, अभी भी 6 पे कमीशन में भी 3% की इंक्रीमेंट देने का प्रोविज़न है। बट इसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब इन्होंने एक टेबल दे रखा है, तो टेबल में जो सेल 1 है सेल 2 है, मींस वर्टिकली हम डाउनवर्ड जो जिस भी लेवल पे, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि टीजीटी पे इनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो टीजीटी के लिए जो लेवल है वो है 10, और 10 का जो सेल 1 है वो है इनका इनिशियल की मीन इनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो है 30100, और जो दूसरा सेल है वो दूसरे सेल और पहले सेल का जो डिफरेंस है दैट इज़ इंक्रीमेंट, तो दोनों को माइनस हम कर देंगे, वो आ जाएगी एनुअल इंक्रीमेंट। देखिए इसके लिए जो रूल बने हैं 6 पे कमीशन के लिए वो है 9 जून 2022 को, और इसको हम डिटेल में अगर पढ़ें तो यही बताया कि इनको बेनिफिट देने के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए इनकी क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले कंप्लीट ईयर्स, और कंप्लीट ईयर्स को हम जो है वो जो भी एनुअल इंक्रीमेंट बनती है उसके से मल्टीप्लाई करके पहले सेल में ऐड कर देंगे। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया क्लर्क का, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ टीजीटी का। देखिए टीजीटी का जो स्केल है 6 पे कमीशन में है वो है 3800 और 1,20,400 रुपये। तो इनका जो पहला सेल है वो है 3800, मीन्स अगर टीजीटी एक्स सर्विसमैन नहीं होते तो उनकी जो फिक्सेशन होनी थी वो होनी थी 3800 पे, बट चूंकि ये एक्स सर्विसमैन है और इन्होंने मिलिट्री में 10 साल और 11 महीने इन्होंने वहाँ पे लगाए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो पीरियड है ये है जब इन्होंने बीएड करी थी उसके बाद का आर्मी का पीरियड है। तो क्योंकि ये 10 साल 11 महीने, तो हम इसको कैलकुलेट करें, इसको लेंगे सिर्फ 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इंक्रीमेंट में। इंक्रीमेंट कैसे लेंगे, तो देखिए इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3800 जो है वो पहला सेल है और 39,200 जो है वो दूसरा सेल है। इनका जो डिफरेंस है दैट इज़
1100 मीन्स 1100 है, तो 1100 रुपये की इंक्रीमेंट बन रही है। और 1100 की इंक्रीमेंट को, क्योंकि 10 साल इसकी आर्मी की सर्विस है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये बन रहा है 11,000 रुपया। तो ये जो 11,000 का अमाउंट है, इसको हम ये जो फर्स्ट सेल है 38,100 का जो स्केल है इसमें ऐड कर देंगे। तो मीन्स अगर 10 साल सर्विस की है ये जो एक्स सर्विसमैन है, तो इनकी जो फिक्सेशन 38,100 पे ना होके इनको एक्स सर्विसमैन का जो फ़ायदा मिलते हुए इनकी फिक्सेशन हो जाएगी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को ही 49,000 मीन्स 49,000 रुपीज़ जो इनकी फिक्सेशन हो जाएगी। तो ये था कि कैसे एक्स सर्विसमैन की फिक्सेशन होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। और लास्ट में हर वर्ग की तरह एक मैं आपसे IQ टेस्ट का एक क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए मैंने आपको बात करी थी कि वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का भी एक कोटा है जहाँ पे फैमिली को जो वो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। तो वो ये जो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए जो एक्स सर्विसमैन है, अनमैरिड हैं, उनकी मैरिज नहीं हुई है उस, और ना ही उनके बच्चे हैं, तो उस स्थिति में क्या ये जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का इसका जो कोटा है उसका फ़ायदा पेरेंट्स को भी मिल जाएगा? तो ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है यस तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर आपको लगता है नहीं तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। अगर आप नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपको इस वीडियो या सर्विस मैटर से कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं जितने भी कमेंट बॉक्स हैं उनको जो भी आपके क्वेश्चन हैं, क्वेरी हैं, उनको मैं जरूर पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उनका रिप्लाई एज पर रूल जो प्रोविज़न है उसके तहत आपको वहां पे उसका रिप्लाई देने की। अगर आप नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि उनके भी नॉलेज एनहांस हो सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।